राम राम सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं एक रोचक कथा। अ, जैसी करने का फल हमें अपनी जैसी भी अच्छी या बुरी करनी है उसका फल भोगना ही पड़ता है। आइए सुनते हैं। ये है कहानी। एक समय की बात है राम और श्याम दो एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे। राम का स्वभाव बहुत ही सरल था। वह सभी गांव वालों की बहुत मदद करता था। वह दिल से गांव वालों का भला चाहता था और वह हर समय बहुत ही मेहनत करता था अपने खेतों में और सब जो भी गरीब था उसकी सहायता करता था। जबकि श्याम उसके विपरीत था। उसका स्वभाव वह बहुत ही निर्दयी स्वभाव का था। वह सबको धोखाधड़ी देता था और अपनी सफलता के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। तो एक समय की बात है, उस गांव में बहुत ही भयंकर तूफान आया और उस तूफान में उस सभी की फसलें खराब हो गई। राम ने बहुत ही मेहनत की और बहुत प्रयास किया तो उसकी कुछ फसल बच गई। और जबकि श्याम ने कुछ भी नहीं किया। उसने सोचा तूफान आया उसके बाद देखेंगे क्या होता है। वो ऐसे ही अपने घर में बैठा रहा और उसने कोई प्रयास नहीं किया अपने फसल बचाने के लिए। तो फिर उस के बाद उसने राम से गुहार लगाई है कि मेरी तो फसल पूरी खराब होगी, मैं अब क्या करूं। उसने अपनी फसल से कुछ अनाज और श्याम को दे दिया। तो वो बहुत ही उसने सोचा देखो ये ईमानदार है और कितनी मेहनत करता है। इसकी फसल खराब होगी फिर भी इसने मेरी इतनी सहायता की। तो उसका फिर उसने भी सोच लिया कि मैं भी ईमानदारी से ही काम करूँगा। ये वह राम के साथ गाँव वाले के साथ करने लगा और धर्म कर्म के काम करने लगा। उसने सोच लिया था कि मैं भी ईमानदारी से मेहनत करके कमाऊँगा। वो पूरे दिन मेहनत करता और काम करता है, दूसरों की सहायता करता। ये ऐसे ही दिन बीतते रह गए। तो एक समय एक गाँव में एक साधु आया और वो उसने बात सुनाई है और कहा कि जैसा फल जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। तो बोला है वो श्याम बोला है कि महाराज मैं पहले बहुत ही निर्दयी था और धोखाधड़ी करता था। क्या मेरे वो अब मैं बिल्कुल बदल गया हूँ, मेहनत करता हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ, दूसरों की सहायता करता हूँ। तो बोले है कि बच्चे ऐसा कोई तुमने अपनी गलतियों का प्रायश्चित किया है तो फिर उसका के लिए भगवान तुम्हें जरूर माफ़ करेंगे। और जैसा हम कर्म करते हैं वैसा फल ही मिलता है। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। अब नहीं तो बाद में भुगतना पड़ता है। तो बोला कि मेरी पिछली गलतियों का भी सज़ा मिलेगी क्या। बोले कि नहीं, अगर तुमने दिल से प्रायश्चित किया है तो उसे भगवान माफ़ कर देंगे। तो वो बहुत ही और ईमानदारी से और बहुत ही ध्यान से उसने साधु की बात सुनी और वो साधु की बात सुनने के बाद में वो बहुत ही मेहनत करने लगा और दूसरों की सहायता करता है। और वो उनकी दोनों की मेहनत के कारण है बहुत ही फसल सुंदर होती और खेतों में अच्छी फसल आने लगी। एक समय एक व्यापारी आया और ये इससे उसने सीखा कि ईमानदारी से किया हुआ कर्म बहुत ही फलदायी है और मैं ईमानदारी से काम करूँगा। तो एक समय एक व्यापारी उस गांव में आया। उसने गांव वालों को प्रस्ताव रखा कि आपका फसलों का उचित दाम दूंगा, ये फसल मुझे दीजिए।
तो श्याम बोला है कि उसने उस व्यापारी पे शक हुआ और वो बोला कहीं ये धोखाधड़ी है वाला इंसान तो नहीं है। इसके है बारे उसने राम को बताया और राम ने फिर इन दोनों ने मिलकर उसकी जांच पड़ताल की और उन्होंने देखा कि यह तो सच्चा इंसान है। तो गांव वालों से मिलके उनने सलाह मशवरा करके और वो फसल उस व्यापारी को दी है। तो उसका उनका उचित दाम दिलवाया है, उन्हें बहुत ही मुनाफा हुआ। ऐसे ही करते रहे। कुछ दिन बाद पूरे गांव में बहुत ही खुशहाली आ गई। राम और श्याम ने बहुत खुश हुए और उन्होंने एक गांव में एक स्कूल बनवाया और एक अस्पताल बनवाया। सब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी, गांव वालों को इलाज और अच्छी सुविधा मिल गई। तो जैसा भी हम कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। इस कहानी का तात्पर्य यही है कि हम जैसा भी कर्म करते हैं, अच्छा करते हैं तो अच्छा फल मिलता है और बुरा कर्म करते हैं तो बुरा मिलता है। हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए और दूसरों की सहायता करनी चाहिए। तो यही हमारे साथ चलता है। पीछे है वर्तमान को तो हम बदल नहीं सकते हैं, मगर अपना भविष्य बदल सकते हैं। अच्छा कार्य करके अपना जीवन सफल बना सकते हैं। ये है इस कहानी का तात्पर्य यही है कि अच्छे काम करो, दूसरों की सहायता करो और सभी उन दोनों को सभी मानने लगे और सब उनकी सराहना करने लगे। जय हो सच्चे दरबार की।